नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी। आज हम पहुंचे हैं जनपद प्रयागराज के मेजा तहसील के अंतर्गत बबा महाराज पे। आपको बताएं कि ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पे समाधि स्थल है बबा महाराज का। रविवार को यहाँ बम्फर भीड़ लगती है। यहाँ आने का जो कारण है वो हम आपको बताएं। दरअसल कुछ दिनों से साईं बाबा, जिनकी अपार जो है श्रद्धा है देश में, एक तरफ श्रद्धालु भी हैं तो एक तरफ उनके विरोधी भी हैं। आपको बताएं कि सनातन रक्षा दल नामक जो हिंदू संगठन है, उसने कल वाराणसी में जो मीडिया रिपोर्ट्स है कि लगभग 14 मंदिरों से उनकी मूर्तियों को हटाया गया। बाद में शासन प्रशासन ने उनको अपने कब्जे में लिया। आपको बताएं कि यहाँ जिस स्थान पे हम आए हैं, यहाँ भी बबा महाराज समाधि स्थल के जस्ट बगल में पीछे कुछ दूरी पे साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की गई है। हम इस पूरे मामले में यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और क्या है उनकी प्रतिक्रिया साईं बाबा को लेके, हम उनसे पूछेंगे और आप तक साईं बाबा को लेकर के तमाम सारी बातें चल रही हैं। तो इसमें मेरा यही विचार है कि साईं बाबा एक संत है और संत की एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है। और जैसे मूर्तियों को लेकर के लोग निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो उनको भी एक स्थान कहीं न कहीं मिले। साथ में ये कहना है कि जो लोगों में गलत धारणा फैल गई थी कि भगवान के रूप में देख रहे थे, प्रभु के रूप में, तो प्रभु का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। उनकी तुलना परमात्मा राम से, भगवान शंकर से, आदि शक्ति महामाया से नहीं की जा सकती है। वो एक संत है और संत के रूप में भारत में उनका सम्मान होना चाहिए। ये हमारी परंपरा रही है। धन्यवाद। और सदैव टूटी मस्जिद में रहे थे, तो जो संत की श्रेणी में आता है उसको भगवान कैसे कह सकते हैं हम। और भगवान के मंदिरों में उनको स्थापित करना यह सनातन धर्म और संस्कृति के खिलाफ एक साजिश जैसा प्रतीत होता है, जो फिल्मों और साहित्य के माध्यम से फैलाया गया। सनातन धर्म को संकरीकृत करने की चालें हैं, लोगों को भ्रष्ट करने की चालें हैं। ठीक उसी तरह की चीज़ है ये, समझ लो। जैसे तिरुपति के लड्डू में अभक्ष्य पदार्थ मिला करके प्रसाद के रूप में बांट दिया गया, बस समझ लो कि ये भी मूर्ति के नाम पर ये भी वही चीज़ है। जो इतिहास हमारा बताता है उसके अनुसार से इनको पूजा की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए और न तो इनकी पूजा हमारे द्वारा की गई है। लोगों की मान्यता के द्वारा यहाँ बाहर हमारे द्वारा विरोध ही किया गया है और हमेशा विरोध किया जाता रहे। नहीं तो अभी जो विरोध हो रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वाराणसी में जो हिंदू रक्षा दल ने जो भी किया, तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं? और यहाँ अगर जो मूर्ति लगाई गई है तो इसको आप हटवाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं और मंदिर के अंदर से पहले भी इनको हम बाहर किए हैं और बाहर से भी और दूरी इनकी हम कर सकते हैं, इनको हटवा सकते हैं। लेकिन इसमें सबका सहयोग, सबका समर्थन, किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद न हो, इस तरह से हम कार्य करना चाहिए। काशी में शिव जी का मंदिर है, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर है। हमारे यहाँ तो पीपल को भी देवता मानते हैं, जिसके हर पत्ते पर देवता रहते हैं। तो इससे बड़ा यह हिंदू समाज के लिए और क्या होना चाहिए। हमारे हिंदू समाज वालों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि अभी कुछ लोग जो है भ्रमित हैं, कहीं मज़ार पे जाते हैं, कहीं पीर पे जाते हैं, कहीं ताजिया में जाते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत बंद कर देना चाहिए और हमारे जो 33 कोटि देवता हैं उसी में से किसी देवता को अपना मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। है कि परमात्मा एक है, तो एक परमात्मा से जुड़े। साईं बाबा की मूर्तियों पर कोई चढ़ावा न चढ़ाएं, साईं बाबा के मंदिर में कोई चढ़ावा न चढ़ाएं, क्योंकि साईं के जन्म पर, कर्म पर, सब पर कुछ ना कुछ भ्रम है। और साईं बाबा जो थे वो अपने ज़माने में उनके साथ में रहने वाले फ़कीर, जिनका नाम है मशहूर हज़रत बाबा वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में ये शख्स मौजूद थे।
ये बात अलग है कि लोगों ने तवज्जो न दिया साईं बाबा के ऊपर, और साईं बाबा लोग कहते हैं मुसलमानों ने इतनी तवज्जो नहीं दी, बल्कि इनका नाम असल नाम अब्दुल रहमान है। और इन पर जो इनसे कोई मिलने आता बाद गैर मुस्लिम तो उनसे शिफा पा जाता, तो ज़्यादातर गैर मुस्लिमों ने इनका ध्यान दिया और इनसे वाबस्ता हुए, जो कि और जगहों पर इनका मूर्ति भी बनाया गया है और मंदिर भी बनाई गई है, पूजा पाठ भी होता है, जबकि